नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ आज। बाहर अभी बैठी हूँ, शाम के 5 बज चुके और बड़ा ही हल्ला गुल्ला हो रहा है घर में। अभी शॉपिंग करके आए हैं मेरे बच्चे, होली की पिचकारी गुलाल वगैरह, तो वही हुड़दंग मचाए हुए हैं सब। और ये देखो, ये आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं, ये है मूली का पेड़। इसमें मूली की फलियां लगी है जिसकी सब्जी बनती है। खड़े होकर आप लोगों को दिखाएं बैक कैमरे से। ये देखिए, ये मूली की फलियां हैं, इनकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने ऐसे ही एक बार, ये देखिए कितनी सारी लगी है एक पेड़ में। ये देखिए कितनी सारी लगी हैं। तो मैंने क्या किया था, जो मूली होती है ना, उसको पूरी मूली काट दी और पीछे से इतना हिस्सा लगा रहा मूली का पत्तों सहित इसमें लगा दिया था और इतना बड़ा पेड़ तैयार हो गया है। आप लोगों ने क्या खाई है मूली की फली की सब्जी? कमेंट करके बताना मुझे। और होली प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है, सभी लोग अच्छे से मनाइए। गुलाम हैदर के वीज़े की बात जो है, तो अभी तो गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिला है और बहुत सारी अफवाहें भी चल जाती हैं। कोई कहता मिला, कोई कहता नहीं मिला, लेकिन हम सब मोमिन सर की बात पर भरोसा करते हैं। मोमिन सर ने जो कहा था, गुलाम हैदर हो सकता है बच्चों के साथ इस बार ईद भी मनाए। तो हम सबको तो यही लगा था कि गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आएगा, लेकिन अभी गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिल सका है। देखते हैं कब गुलाम हैदर को वीज़ा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुलाम हैदर कभी भारत आएगा ही नहीं। अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो उसका भी कोई तरीका होगा। फ़िलहाल भगोड़ी के चेहरे पर 12 बजे हैं। आप लोगों ने उसका चेहरा देखा, एनिवर्सरी मनाई उसने, जो बता रही है, और ख़ुद वो भूल जाती है कि कितने साल उसका अफेयर चला। क्या इसके बारे में कहा जाए, कितनी गंदी महिला ये है कि अपने ही अफेयर को, अपनी ही शादी को इस तरह तमाशा बनाकर बेच रही है, वो भी फेक शादी। क्या इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है भारत में? इसको डर लगता है, इसके पीछे इसके साथ जो खड़े हैं उन लोगों को कोई भी डर नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बड़े बड़े कानून के फेर में पड़ते हैं, कानून के चक्कर में पड़ते हैं। एक बार निगाह घूमने की देर होती है। आप लोगों ने देखा, बहुत बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मंत्री तक हमारे यहाँ की जेलों में चले जाते हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि सेम निर्भया वाली कंडीशन आ रही है कि जैसे निर्भया केस में AP सिंह जी ने इतना लंबा टाइम खींचा था। कभी कभी मुझे लगता है इतनी सारी गलत चीज़ें होने के बावजूद आखिर क्यों केस पर कोई असर नहीं पड़ रहा? क्यों मोमिन सर इतना परेशान है? मोमिन सर को क्यों नहीं सफलता मिल रही है? जिस तरह उन्होंने मेहनत किया है इस केस में, तो अभी तक हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि हम लोग दावे के साथ कह सकें कि सीमा हैदर भारत से चली जाएगी। या चिल्लाओ नहीं बेटिया, चिल्लाओ नहीं, कि सीमा हैदर को जेल होगी या ये डिपोर्ट होगी। हमारा कानून ये कहता है कि अवैध एंट्री जो होती है वो डिपोर्ट ही होती है, लेकिन इसके साथ इसका केस कुछ इस कदर बना दिया गया। मतलब चिल्ला नहीं नित्या, चिल्ला नहीं, इतना इस केस को उलझा दिया गया है, इतना ज़्यादा पेचीदा ये केस हो गया है कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है और टाइम तो लगेगा। फ़िलहाल ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं, भगवान गुलाम हैदर के बच्चे, एक मजबूर पिता को ज़रूर मिले। उसके बच्चे हर तरह से वो बर्बाद हो गया है। और सीमा हैदर के चेहरे पर आप लोगों ने देखा, लप्पू और भगोड़ी दोनों के चेहरे पर 12 बज रहे, हंस तो रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप लोग इनके चेहरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इन लोगों के होश फाकता है। कितना भी ये लोग छुपाएं अपने अपराधों को, लेकिन वही है, जब तक कानून नहीं चेत रहा है तब
तक ये सीमा हैदर बच रही। मोमिन सर जैसे ही कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तुरंत AP सिंह जी पहुंच जाते हैं, भगोड़ी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि मोमिन सर को परेशान होना पड़ता है और काफ़ी लेट सब कुछ हो रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इसकी कोई शादी का डॉक्यूमेंट्स आ गया है, मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है या सनातन धर्म का सर्टिफिकेट आ गया। आप लोगों को भी शायद किसी को याद हो कि सनातन धर्म का एक फर्जी सर्टिफिकेट इसने काफ़ी पहले दिखाया था सोशल मीडिया पर। वो कहीं राजस्थान से बता रहे थे बना हुआ है, लेकिन लोगों का कहना था यहीं कहीं से बना है। अब क्या सच्चाई है ये तो कोर्ट सब कुछ देखेगा। तो जब तक कोर्ट में केस चालू नहीं होता है तब तक ये लोग उछल कूद ले और सीमा हैदर को एक एक चीज़ अदालत में प्रूव करनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी इसकी तरफ से हो गई हैं, कुछ क्या सभी चीज़ें तो गलत हैं इसकी तरफ से। इसने एक एप्लीकेशन लगाया था, उसमें खुद को भारत का नागरिक बताया था। सचिन मीना की पत्नी भारतीय निवासी, कहाँ से भारतीय निवासी है? कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इसकी बेल भी कैंसिल हो गई है, लेकिन मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। जब तक मोमिन सर कुछ नहीं बताते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसकी बेल कैंसिल हुई। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि इन लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। आप लोगों ने देखा कि ये कितना चाहती थी, कोई बर्थडे मनाती थी या कुछ मनाती थी, लेकिन अपनी एनिवर्सरी जो इसने मनाई है उसमें भी बच्चे कहीं नहीं दिखे। इसकी जिठानी की बेटी वहाँ दिख रही है, गोद में है उसकी, लेकिन इसके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ रखती है ये बच्चों को? ताज्जुब लगता है आखिर इसके बच्चे होते कहाँ हैं? जब इतना इसके हिसाब से इतना बड़ा ये वो था, इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी। नित्या वहाँ मत जाओ, एनिवर्सरी मनाई गई थी तो बच्चे इसके कहाँ थे? अपनी खुशी में इसने अपने बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया? वैसे तो बड़ा कहती बच्चे मेरी जान है, बच्चों के बिना रह नहीं सकती है, बड़ा दिखाती है सोशल मीडिया पर। बच्चों से कभी कभी लड़ाते हुए दिखती है, जो कि हम सबको फर्जी ही लगता है। तो दोस्तों आज कोई ख़ास वीडियो नहीं है मेरे पास कुछ बात करने के लिए, क्योंकि बिज़ी थी और अभी शाम को मुझे कहीं जाना भी है, किसी की एनिवर्सरी है, वहाँ जाना है रात में अभी पार्टी में। और अभी कुछ लोगों के लिए खाना पीना घर में बना के रखना भी पड़ेगा। तो बस छोटी सी ये वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। और सभी से कहना चाहूँगी कि होली बहुत अच्छे से मनाइए, ज़्यादा हुड़दंग मत कीजिए। मुझे तो होली का त्यौहार पसंद ही नहीं है, जो रंग वंग इतना ज़्यादा जो लोग खेलते हैं मुझे देखकर बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा सा बस शगुन मना लो, वही बहुत होता है। और अब बहुत थकान आने वाली है, आप लोग जानते हैं गुजिया बनाओ दुनिया भर का। अभी तक तो मैं चिप्स पापड़ बना रही थी, काफ़ी सारे मैंने पापड़ बनाए हैं आलू के और चावल के, साबूदाना के, आलू का चिप्स, बाकी रेडीमेड आया। मुझे अच्छा लगता है ये सब घरेलू काम करने में। मार्केट से तो आता ही, अपने हाथ बनाओ उसकी बात ही कुछ और होती है। और आप लोग जानते हैं पहले घरों में कितना कितना सामान बनता था। तो बस इस होली भगवान से प्रार्थना है, रमज़ान भी चल रहे हैं, कि गुलाम हैदर को बच्चे ज़रूर मिलें। भगवान हमारे घर में सामने ही भोलेनाथ बैठे हैं, आप लोग को दिखाऊं कितना बड़ा मंदिर है मेरे घर में। देखिए बहुत विशाल मंदिर है हमारे घर में। और ये देखिए भगवान भोलेनाथ, कितना विशाल शिवलिंग है हमारे घर के मंदिर का। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चप्पल पहनी हूँ, नहीं तो अंदर जाके दिखाती आप लोगों को। तो बस हम लोग कोई बात होती है तो इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सारे संकट जैसे हम लोगों के काटते हैं वैसे सभी के काटें। और होली में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती सभी को खुशियाँ प्रदान करें, सभी लोग खूब अच्छे से होली मनाओ। इसी कामना के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग बहुत सारा ख्याल रखिए, होली बहुत सुरक्षित तरीके से खेलिए। चलिए बाय बाय।